आज हम लोग अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा के बारे में और देखेंगे कि इनके जीवन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन थीं और इनका बचपन कैसे बीता और कैसे ये जो है प्राचार्य बनी और कैसे ये लेखक बनी। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण घटनाएं जरूर घटती हैं जो उसे पूरे जीवन जो है याद रहता है। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो महादेवी वर्मा से ही संबंधित है और ये जो है दोस्तों कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक और पोस्ट ग्रेजुएट तक ही जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरा चैनल जो है मेरा कॉलेज 945, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग इनके जो है जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देखे ही हैं, महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता जी का जो नाम था वो हेमा रानी तथा इनके जो पिताजी का नाम था वो गोविंद सहाय वर्मा था। दोस्तों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो है नीरजा, निहार, दीपशिखा, यमा, संध्या गीत होगा दोस्तों, ये संध्या गीत नहीं है, संध्या गीत होना चाहिए, और रश्मि। ठीक है, भाषा शैली दोस्तों इनकी जो खड़ी बोली थी और गीतात्मक शैली, चूँकि अब ये कवि थी तो ज़्यादातर इनकी भाषा शैली गीतात्मक ही थी और एक खड़ी बोली का ही उपयोग करती थी। दोस्तों, इनका निधन जो है 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में हुआ था। जो महादेवी वर्मा जी हैं ये मध्यवर्गीय जो है परिवार से ही बिलोंग करती थी और इनका जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में जो है निवास स्थान था। दोस्तों, इनका जो जीवन है वो बचपन में बहुत संघर्ष में व्यतीत हुआ। जैसा कि आप जान सकते हैं कि 1907 में जब इनका जन्म हुआ, कुछ ही समय बाद इनके बचपन में ही इनकी शादी कर दी गई थी। इनकी शादी जब हुई तो इनके जो पति थे वो दोस्तों डॉक्टर थे और इनके शादी के बाद ही इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। जब शादी हो गई उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की थी। तो आइए हम इनके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। तो इनके बारे में विशेष ये है दोस्तों कि ये छायावादी कवित्री हैं और ये जो है अपने साहित्य की रचना पे जो है पद्म भूषण भी प्राप्त की हैं और भारत भारती और शेक्सपियर और मंगला प्रसाद एवं भारतीय ज्ञानपीठ आदि पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। दोस्तों, जितना पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है, ये पुरस्कार पद्म भूषण है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। साहित्य के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण पाने का मतलब है आप भारत रत्न पा गए। ठीक है, लगभग उसी के समकक्ष होता है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो भारत रत्न होता है। तो मैंने जो इमेज में आपको दिखाया है, जो ये पहला आपको इमेज दिख रहा है, ये है पद्म भूषण। दूसरा जो इनको अवार्ड मिला था दोस्तों वो था भारतीय ज्ञानपीठ। जो तीसरा है ये सप्तपर्णा इनकी रचना है और जो आपको चौथा इमेज दिख रहा है दोस्तों ये स्मरणात्मक रेखा चित्र इनकी रचना है और ये जो आपको पांचवा दिख रहा है ये नीरजा इनकी रचना है और छठा जो है इनका यमा रचना है। जो यमा रचना है दोस्तों ये बहुत चर्चित है महादेवी जी का, ये आप देख सकते हैं, ये यमा और ये है आपका सप्तपर्णा और ये है आपका नीरजा और ये है आपका पद्म भूषण। ये दोस्तों पद्म भूषण है। ये जो है ये सारा सम्मान इनको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इनके जीवन से रिलेटेड कुछ जो इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसको देखते हैं। तो इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है कि महादेवी वर्मा जी को जो है आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप मीरा को तो जानते ही होंगे। मीरा जो हैं वो कृष्ण जी की बहुत अनन्य भक्त थी। वो अपना जो है सब कुछ छोड़ करके कृष्ण जी से बहुत प्रेम करती थी। तो इन जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं इनके भी लाइफ में कुछ ऐसे ही घटना घटे जो सब कुछ इनको छोड़ करके और जो है अपने साहित्य में इन्होंने जो है साहित्य में बहुत योगदान दिया। तो वही हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इनका जीवन जो है इनको आधुनिक युग का छायावादी की आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जनपद है वहाँ पे 26 मार्च 1907 ईस्वी में होलिका उत्सव, जिस दिन दोस्तों होली में आग लगता है, उस दिन इनका जन्म हुआ था।
इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य, और इनकी माता जी जो थी हेमा रानी, वो जो है धार्मिक महिला थी, मतलब घर पे ही रहती थी। और जो इनके पिताजी थे वो प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल थे भागलपुर के एक कॉलेज में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। आपके जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पे तो हुई थी, लेकिन जो इनकी उच्च शिक्षा हुई वो इनके शादी के बाद में हुई थी। ठीक है। और संस्कृत में एम.ए. उत्तीर्ण करने के पश्चात ये प्रयागराज महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। दोस्तों जब इन्होंने संस्कृत से एम.ए. पास किया तो उसके कुछ ही दिन में बाद ये जो है प्रयागराज महिला विद्यापीठ में जो है प्रधानाचार्य हो गई थी ये, मतलब वहाँ विद्यापीठ की जो है ये महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल हो गई थी। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति चिकित्सक थे। दोस्तों ये आपको मैंने इमेज में दिखाया है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और जो इनके पति थे वो चिकित्सक थे। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इनके जो पति थे वो चिकित्सक थे और ये क्या थी, प्रधानाचार्य थी। ठीक है, ये महिला जो प्रयागराज में महिला विद्यापीठ है वहाँ की ये जो है प्रधानाचार्य थी। तो जो इनके पति थे वो दोस्तों डॉक्टर थे, ये साहित्यकार थी। तो इन दोनों में जो है ज़्यादा दिन जो है आपसी संबंध नहीं था, जो है मतलब बहुत अच्छे से इनका जीवन निर्वाह नहीं हो पाया। और कह दीजिए कि दोनों के बीच में जो है छोटा मोटा ऐसे लड़ाई झगड़ा लगा रहता था। ठीक है। तो इनके पति चिकित्सक थे और वैचारिक साम्य न होने के कारण से गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त ना कर सकी। दोस्तों जब घर में लड़ाई झगड़ा होती रहती पति पत्नी में तो संभव नहीं है कि आदमी अच्छे से रह पाए। ठीक है। कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था। जो चांद नामक पहले पत्रिका छपती थी दोस्तों, उसका भी इन्होंने कुछ दिन तक संपादन किया था। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और साहित्य पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने आपको इमेज में ही दिखाया था दोस्तों, ये चांद नामक पत्रिका इनका छपता था, जो है एक चांद नामक पत्रिका। ठीक है, ये इसके ही संपादक थी। और इनके जीवन पे दोस्तों महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये हैं हमारे महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों इनके जीवन पे महात्मा गांधी जी का और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया था। दोस्तों ये सत्य है कि यदि नारी पढ़ी लिखी होती है, शिक्षित होती है, तो फिर उसको हर प्रकार का जो है कह लीजिए कि अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि वो पढ़ाई लिखाई नहीं की तो लोग उसको कहीं जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, अपने बीच में बराबरी की बात कहने नहीं देंगे, अपने अधिकार के लिए बात नहीं कहने देंगे। तो इसलिए जो है इसी पे जो है महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया है और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया है। दोस्तों ये देखिए जो महादेवी वर्मा जी थी, इनके भी जीवन से संबंधित ये घटनाएं थी, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि जो इनके पति थे और इनमें आपसी में बैठता नहीं था, और ये जो है ऐसे मध्यवर्गीय फैमिली से थी, तो इनके घर में भी उतना जो है ठीक ठाक नहीं रहता था लाइफ। तो क्या था कि ये नारी के लिए हमेशा संघर्ष करती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ वर्षों तक ये जो है अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया है। जब कोई लड़की पढ़ी लिखी होगी तभी अपने अधिकार की बात कर सकती है। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। दोस्तों देखो, जो पद्म भूषण होता है वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है, छोटी मोटी बात नहीं होती है। ठीक है, पद्म भूषण बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा भी दिया गया था। सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक ये भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 8 मई 1983 ईस्वी को इन्हें सर्वश्रेष्ठ काव्यत्री के रूप में भी भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अपने आप में भारत भारती भी पुरस्कार बहुत बड़ा है। और जैसा कि आपने देखा ये कि जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 को इन्हें सर्वश्रेष्ठ काव्यत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 नवंबर सन 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कीर्ति यानी यमा
पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रयागराज में रहकर पर्यटन साहित्य साधना करती रहीं और 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस संसार से जो है विदा हो गई। कहने का मतलब दोस्तों निधन हो गया। और देखिए इन्होंने अपने जीवन में जो साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, कहने वो जो है बहुत जो है अतुलनीय है। और दोस्तों बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है। आपने अगर कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन किया होगा या कर रहे होंगे तो देखते होंगे कि जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनके जीवन से जीवन परिचय के लिए लगभग 6 नंबर जो है बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है। और कोई ना कोई परीक्षा में जो है आपके चाहे वो अर्धवार्षिक हो या जो है प्री बोर्ड हो या आपका बोर्ड का परीक्षा, कोई ना कोई परीक्षा में इनके जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी कीर्तियाँ क्या क्या थीं दोस्तों। तो कावित्री महादेवी वर्मा की कीर्तियाँ काव्य एवं गद्य दोनों रूपों में मिलती है जो निम्नलिखित है। प्रमुख काव्य रचना दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने ये जो मैंने दिखाया है आपको कि ये जो इनका बुक है, ठीक है, देखिए इन्होंने कितना रचना किया है आगे। तो इनका जो रचना है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यमा, जो कि यमा के लिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। संधिनी, सप्तपर्णा आदि काव्य संग्रह है इनका। ये जो आपने देखा है ये सब काव्य संग्रह हैं। प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। रेखा चित्र, स्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, मेरा परिवार, संकल्पिता। तो ये जो है दोस्तों कुछ इनके रचनाएं थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साहित्य में स्थान क्या था। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग छायावाद में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद दोनों में सृजन कर हिंदी साहित्य को अपूर्ण सेवा की है। ये हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक नाम से जो है मीरा जो है कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। इन्होंने जो है देखिए मैंने मीरा जी का इमेज दिखाया है, जो कि मीरा जी को आप लोग जानते ही होंगे, वो कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और जो ये थी क्या महादेवी वर्मा जी, ये जो है अपने साहित्य के लिए एक तरह कह दीजिए भक्ति की तरह ही पूरा साहित्य में लग गई थी। जो आपको नेक्स्ट इमेज दिख रहा है दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा कॉलेज जो है 945। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया भी है और साथ ही साथ आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा ताकि आप एक नोट्स तैयार कर सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको किस लेखक का जीवन परिचय जो है चाहिए। धन्यवाद।